ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बाबा की लीलाएं, बाबा की बातें आपको बहुत ही आनंददायक प्रतीत हो रही होंगी। और मुझे उम्मीद है कि सभी साईं भक्त, सभी जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, ज़रूर अपने आचरण में सुधार ला रहे होंगे, बाबा की लीलाओं, बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना रहे होंगे। और ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं बाबा की आज फिर से साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की कुछ लीलाएं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। देखते हैं कि बाबा आज अपने भक्तों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, और ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज बाबा क्या कह रहे हैं आपसे। आज का चैप्टर, आज का जो बाबा का है, जो बाबा कहना चाह रहे हैं, वो बाबा कह रहे उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। ठीक है, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। तो ये अध्याय 18 और 19 मैंने पहले बोला था, सम्मिलित करके एक साथ दिए गए हैं, तो उन्हीं का ये, उसी में से ये आज की बाबा का की बातें हैं। बाबा जो भी कह रहे हैं, बाबा के द्वारा क्या कहा गया है, क्या कह रहे हैं बाबा, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें लिखा है कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसीलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण में जाएं, तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है, यदि प्रातः काल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो, तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसीलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले गुरुवार के समुचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में व्यतीत करो। ऐसा विचार कर वे सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने को गए। जब वे दीक्षित का वाड़ा पार कर बूटीवाड़े के समीप से जा रहे थे, तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एकनाथ का यह भजन औरंगाबाद कर मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीताराम। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वही पूरन कामा। एका जनार्दनी अनुभव नीका, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। भजन अनेकों हैं, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद करने चुना? क्या यह बाबा द्वारा संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? क्या यह हेमंत पंत के पिछले दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन देना नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में एक ही मत है, और सभी राम नाम के जाप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ उपाय बतलाते हैं। आज का जो है आज इस अध्याय के माध्यम से बाबा ने आपको क्या बताया, आपको समझ आ ही गया होगा। सबसे पहली बात तो बाबा ने इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो हम सोच रहे होते हैं, वही जो मैं कहती हूँ हमेशा ब्रह्मांड में सुन रहा है। यानी ईश्वर हमारे मन में बसता है, और जो भी हमारे मन में भाव चल रहे होते हैं, वही हमारे साथ वो चीज होने लगती है। ठीक है, वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि जो भी हम, मतलब जो हेमाड पंत जी जो पिछले दिन जो वो सोच रहे थे कि मैं कल कैसे दिन की शुरुआत करूंगा, तो वो जो उनके मन में चल रहा था, तो उस दिन वो उनके मस्जिद के से वही ध्वनि सुनाई दे रही थी। ठीक है, जिसे औरंगाबाद कर जो थे वो मधुर लय में गा रहे थे। तो उनके मन की बात वो जो चाह रहे थे, वो उस दिन स्वयं बाबा ने एक उन्हें प्रमाण दिया कि मैं तुम्हारे मन की बात जान रहा हूँ, या ईश्वर जो भी ब्रह्मांड ने ये प्रमाण दिया कि मैं तुम्हारे मन की बात जान रहा हूँ। उनके मन की बात जानकर उनको वही
अ, भजन सुनाई दिया। और ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप अच्छा सोचिए और अच्छा ही आपके पास वापस आएगा। जो आप सोच रहे होंगे, यूनिवर्स आपको सुनता है। हमारा ब्रह्मांड नायक, हमारा ईश्वर हमारे मन में बसता है, हमारे मन की हर बात उस तक पहुंचती है, ठीक है। और ये आपको विश्वास होना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि राम नाम के जाप की बात यहाँ पे आई है। आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, आप राम का नाम जाप कीजिए, आप राधे राधे का जाप कीजिए, है ना। राधे श्याम का जाप कीजिए, आप साईं राम का जाप कीजिए, साईं साईं का जाप कीजिए। जो आपकी इच्छा, जो जिसमें आपको, जो आपको सूटेबल हो, जो नाम में आपको सहज लगता हो जाप करने के लिए, वो उस नाम का जाप कीजिए। जाप में इतनी शक्ति है नाम जाप में कि आपके बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े कष्ट को वो काट सकता है, ठीक है। ये चीज इसमें ये बताया है कि मतलब नाम जाप की महत्ता का यहाँ पे ये बताया गया है कि इतना प्रभावकारी है नाम जाप कि भक्तों की इच्छा पूर्ति करता है, ठीक है। और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए अमोघ उपाय बतलाया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये साईं सच्चरित ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है। ये अगर इसमें लिखा है और मैं इसको पढ़ रही हूँ, मतलब यानी कि मैं इसमें लिखा हुआ ही आपको पढ़कर सुना रही हूँ, तो इस पे आपको विश्वास करना चाहिए। और कोई भी कठिनाई, कोई भी कष्ट में, कोई परेशानी में आप अगर हैं, तो उससे हो सकता है बाबा आप आज आपको इशारा दे रहे हो कि आप नाम जाप आरंभ कर दें, नाम जाप करते रहें। क्योंकि नाम जाप के लिए कोई विशेष समय, विशेष स्थान या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने, क्योंकि नाम जाप के विषय में एक वीडियो पहले भी आपके लिए लेकर आई थी मैं, मेरे चैनल पर देखिएगा। और उसमें आपको नाम जाप की महत्ता पता चलेगी, ठीक है। और नाम जाप कभी भी किया जा सकता है। बाबा भी हमेशा कहते थे कि नाम जाप करो। और मैं जैसे कहती हूँ कि पूज्य परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी तो हमेशा ही नाम जाप का हमेशा एक उपाय बताते हैं, नाम जाप कीजिए, आपके बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे। तो संतों की वाणी जो भी है उसे हमें अपनाना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमें वो उस रास्ते पर चलना चाहिए। और नाम जाप जरूर कीजिए, जहाँ पे भी आप, जिस समय भी आपकी इच्छा करे, है ना। आप काम करते, चलते फिरते जब भी आए, नाम अपने ईश्वर का नाम अपने मुख से बोलते रहिए, जाप करते रहिए। कोई माला या कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर माला से आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप घर पे होंगे, मंदिर में होंगे, है ना। ये तो नहीं है कि आप माला को कहीं भी लेके जा सकते हैं, है ना। अब काउंटर होता है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो आप काम करते हुए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए नाम जाप कीजिए। आपको नाम जाप में सच में चमत्कार देखने को मिलेंगे। ये सच बात है और अद्भुत बात है ना। यही, और उत्तम विचारों का प्रोत्साहन यही कि जैसा हृदय में जो भक्त के भाव चल रहा होता है, वो ईश्वर को पता चल जाती है। ये बात, ये मेरी वीडियोस में पहले भी आप देख चुके हैं, और आज बाबा के द्वारा ये दोबारा आपको पता चला है कि जो भी हमारे मन का भाव होता है वो ईश्वर तक जरूर पहुंचता है। बाबा के 11 वचनों में ये भी एक वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ठीक है। आप ये, मतलब अभी आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने माता रानी के मंदिर का जो लीला बताई थी। तो सोचिए, मैं मंदिर में जा रही हूँ और मैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं माँ सारे ईश्वर को मानती हूँ, लेकिन जैसे मैं विशेष रूप से मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई हूँ, है ना। मतलब मुझे साईं ने जोड़ा है, मतलब देखा जाए तो मुझे साईं ने बताया है कि ईश्वर सुनता है ना। उनको जानने के बाद मैं समझी हूँ कि भगवान हमारी बात सुनते हैं। तो मैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं साईं को मानती हूँ तो माँ ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसा माँ का एक बहुत खूबसूरत चमत्कार एक और है, मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले समय में। और तो मैं आज इतना ही कह सकती हूँ कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये हमारे साईनाथ ने अपने 11 वचनों में कहा है, और इस वचन का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कल फिर बाबा की सुंदर बातें लेकर, सुंदर लीला लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित होंगी। क्योंकि कल गुरुवार है और हमारे साईं का वार है। और कल जो मैं लीला सुनाने वाली हूँ, वो बाबा ने जो स्वयं मेरे साथ की, वो मेरे साथ जो अनुभव, मुझे जो अनुभव बाबा ने दिया, वो अनुभव मैं आपके लिए लेकर आऊंगी।
तो उस अनुभव को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर मेरे वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो को देखकर कोई प्रेरणा मिलती है और आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा ना कि जो भी इंसान जो भी इस वक्त परेशान है और जिसे भी लग रहा है कि अ, अब आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जब वो इन बाबा की या ईश्वर जो भी ईश्वर की वो लीलाओं को सुनेंगे, तो उनके अंदर भी वो श्रद्धा भाव जागृत होगा और उन्हें भी उत्साह होगा। वो भी अपने जीवन में अपने दुखों को, अपने कष्टों को दूर करने की कोशिश करेंगे। वो आपका भी उसमें सहयोग होगा, क्योंकि अगर आपने किसी को वीडियो शेयर किया और किसी की मदद हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। और आज के लिए इतना ही। सभी साईं भक्त अपना अपना ध्यान रखिए, अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा सबकी मदद कीजिए, सबकी सहायता कीजिए, दुखियों पे दया कीजिए। और मैं तो इतना ही कहूँगी। कल फिर मिलते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।